महाकुंभ की इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल जो हमेशा विवादों में घिरी रहती हैं और इस वक्त वो बिग बॉस में भी हैं, इन हाउस बिग बॉस में तमाम ऐसे कंटेंट वहां से क्रिएट कर रही हैं। लेकिन इस बार बिग बॉस में जो उन्होंने दावा किया है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल यूपी पर्यटन विभाग ने, आपको याद होगा कि अभी कुछ दिनों पहले जब महाकुंभ हुआ था, उस महाकुंभ में तान्या मित्तल को यूपी पर्यटन विभाग ने एज ए इन्फ्लुएंसर वहां पर बुलाया था। हालांकि जब एक बड़ा हादसा महाकुंभ में हुआ तो सरकार के प्रबंधन और मौतों पर उन्होंने गंभीर सवाल उठा दिए। लेकिन अब वही तान्या जो बिग बॉस में मौजूद हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि ग्वालियर में उनका करोड़ों का आलीशान महल है, जहां पर उनके 200 नौकर चाकर हैं और 7 स्टार होटल जैसी सुविधाएं वहां पर है। अब जब ये बात ग्वालियर के लोगों तक पहुंची तो ग्वालियर के लोग तो भड़क उठे और उनको ट्रोल करना भी शुरू कर दिया और उनके घर की असली तस्वीरें और वीडियो तक लाकर सोशल मीडिया के सामने रख दिए। अब सच्चाई ये निकली कि तान्या का परिवार एक साधारण सा 2 मंजिला परिवार है, जहां पर बहुत नॉर्मल उनकी फैमिली है। आरोप ये भी है कि तान्या की जो नज़दीकियां हैं किसी अधिकारी से ज़्यादा है और करीबी संबंधों की वजह से उनको महाकुंभ जैसी इवेंट में इन्फ्लुएंसर के तौर पर बुलाया गया। अब ये पूरा मामला फ्रॉड और झूठ से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसको लेकर तान्या मित्तल चर्चाओं में है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या तान्या मित्तल ने सिर्फ शोहरत पाने के लिए झूठ का सहारा लिया या फिर उनके पीछे कोई और बड़ा खेल चल रहा है। अब सवाल ये भी है कि बिग बॉस जैसी बड़े रियलिटी शो में तान्या मित्तल पहुंची हैं और करोड़ों का महल और 200 नौकर होने का दावा आखिरकार वो क्यों कर रही है और किसके इशारों पर कर रही है। अब ये महज शो के लिए टीआरपी पाने का खेल है या शोहरत पाने के लिए वो इस तरह से कुछ भी कह रही है, अपने आप में तो वही बताती हैं। ग्वालियर की जनता लेकिन अपने आप को बड़ा ठगा महसूस कर रही है और जिस तरीके से ग्वालियर की बेटी है तान्या, ग्वालियर के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। और उस वक्त जो उन्होंने बयान दिया प्रबंधन पर, उसको लेकर तो पहले ही चर्चा थी। अब सवाल ये है कि क्या विभाग ने उनके बैकग्राउंड की जांच नहीं की या फिर तमाम चीज़ें हैं। अब इस तरह के फर्जी इन्फ्लुएंसर पर किस तरह की कार्रवाई होगी या अगर इस तरह के शोहरत पाने के लिए इस तरह के वो झूठ बोलेंगी तो जनता उनको कितना पसंद करेगी और बिग बॉस में वो कितने दिन टिक पाएंगी, ऐसे सवाल हैं जो लोगों के जहन में। आप क्या कहना चाहेंगे, ज़रूर बताइए।